हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 थर्स्ट अ स्टोरी फ्रॉम स्पेन एंड इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 8। सो मैं अपनी पिछली वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, देन you can go through these question answer. So basically बच्चों there are three parts, part A, B, C and part A is fill in the blanks. So let's start from fill in the blanks. Number one is Hernando had no dash of how he had come to be like this. Hernando को कुछ भी याद नहीं था, तो यहाँ पर fill in the blanks में आएगा recollection. उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, याद नहीं था कि उसकी हालत ये कैसे हुई. Number 2 is this is mutiny. He had protested, but by the fourth day of his incarceration, his voice had weakened to a whisper. ये एक विद्रोह था जिसका उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फोर्थ डे तक उसके जो इनकारसरेशन यानी कि उसका इम्प्रिजनमेंट, जो उसको कैद किया था, उसकी जो वॉइस है वो इतनी कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि उसे पानी और खाना नहीं दिया गया था. तो उसकी वॉइस इतनी कम हो गई थी, ऐसा लग रहा था मान लो वो विस्पर कर रहा है, बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा है. नंबर 3 इज 10 days हैड गॉन बाय इन दिस स्टेट ऑफ बीइंग ओनली हाफ अलाइव. ऐसे हाफ अलाइव हुए यानी आधा जिंदा होते हुए आधा उसकी अधमरी हालत थी. तो ऐसे कितने दिन हो गए थे? 10 दिन हो गए थे इस हालत में रहते हुए. नंबर 4 इज हर्नांडो वुड गिव हिज लाइफ फॉर हिज डैश. तो हर्नांडो जो है अपनी लाइफ जो है अपनी क्वीन के लिए दे सकता है. क्वीन हेयर मीन्स स्पेन कंट्री. वो एक बहुत सच्चा देशभक्त था, पैट्रियोट था, और उसकी इसी के लिए वो रानी के लिए अपनी जान भी दे सकता था. नंबर 5 इन स्पेन द गोल्ड एंड सिल्वर वुड बी मिंटेड इनटू डैश पेसोस. तो जो स्पेन में गोल्ड और सिल्वर जो है उसको मिंट किया जाता था, पैसों में तब्दील किया जाता था. दैट वुड मेक द नेशन द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. और जिससे कि संसार में स्पेन जो है सबसे शक्तिशाली नेशन बन गया. नंबर 6 इज इंडीड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द फ्लोटिलाज ऑफ ट्रेजर शिप्स वुड कैरी बैक रिचेस टू स्पेन. बहुत सालों से फ्लोटिलाज जो हैं, फ्लोटिलाज होते हैं बच्चों जैसे बहुत सारे शिप्स, फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप, छोटे छोटे शिप्स का झुंड, फ्लीट. तो वो जो हैं क्या कैरी करते थे स्पेन के लिए? रिचेस मीन्स ट्रेजर, धन दौलत. तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों. वी विल मूव टू पार्ट बी नाउ. Now part B, answer these questions briefly. How did Hernando come to be hanging from the foremast of his own ship? Hernando अपने ही शिप पर फोरमास्ट पे कैसा लटका हुआ कैसे पाया गया? Answer is Hernando's own crew mutinied against him and hanged him from the foremast of his own ship. जो हर्नेंडो का ही क्रू था, जिसका अपना ही क्रू ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे फोरमास्ट अपने ही शिप पर, फोरमास्ट जो मस्तूल होता है आगे की तरफ जहाज पर निचला हिस्सा, उस पर उसे लटका दिया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द क्रू ऑन ला रेना डेल मुंडो म्यूटिनी. अब जो क्रू था जहाज पर उसने विद्रोह क्यों किया? Answer is the crew on the La Reina del Mundo mutinied because of their greed for money. जो उनका लालच था पैसे के लिए, उसकी वजह से उन्होंने विद्रोह किया. They felt that they were endangered their lives in bringing the treasures for the king of Spain only for 300 pesos if they survived their journey. उनका ऐसा मानना था, वो ऐसा सोच रहे थे वो लोग कि एक तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के दुनिया भर से खजाने लेकर आते हैं किंग ऑफ स्पेन के लिए, और फिर बदले में उन्हें 300 पैसोस मिलते हैं अगर वो उस जर्नी में बच गए तो तभी मिल पाएंगे. वाइल द किंग लिव्स अ लग्जूरियस लाइफ, जबकि राजा तो एक बहुत ही ऐशोआराम की ज़िंदगी जीता है. दिस फीलिंग क्रिएट्स म्यूटिनी अमंग ला रेना क्रू. और यही जो फीलिंग थी इसी की वजह से उन लोगों ने विद्रोह किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द क्रू टॉर्चर हर्नांडो. क्रू ने हर्नांडो को कैसे टॉर्चर किया? आंसर इज द क्रू टॉर्चर्ड हर्नांडो फॉर 10 days. 10 दिन के लिए क्रू ने हर्नांडो को टॉर्चर किया. दे हैंग्ड हिम फ्रॉम द foremast and tied him with the rough ropes biting his bones.
उन्होंने उसे फोरमास्ट पर लटका दिया और ऐसी रस्सियों से बांध दिया जो उसकी हड्डियों को भी खा रही थी, मतलब बहुत टाइट। दे डिडंट गेव हिम फूड एंड वाटर, उन्होंने उसे 10 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया। हिज क्लोथ्स वर ब्लडीड एंड टॉर्न, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और खून से लथपथ हो गए। हिज स्टमक ग्रिप्ड, उसके पेट में दर्द हो रहा था। एंड द सॉल्ट एयर मेड हिज स्कर्ट्स बर्न, और उसे जो पीटा गया था, जो उसे घाव के निशान थे, जो सॉल्ट एयर थी, समुद्र की नमकीन हवा से उसके जले पर और भी दर्द हो रहा था। दे टीज्ड एंड टॉन्टेड हिम, वो उसे टीज करते, उसे टॉन्ट करते। वेटिंग डर्टी रैग्स एंड टचिंग देम to his lips and pretended to bring a flask of water to his lips and then pulled it out of his reach. वो लोग क्या करते थे, उसे टीज करते थे, टॉन्ट करते थे, उसके होठों को टच करते थे और फिर एक फ्लास्क पानी का उसके होठों तक लाते थे और वापस उसे फिर खींच लेते थे, उसे पानी नहीं देते थे। तो इस तरीके से हर्नांडो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग ऑफ स्पेन वांट हर्नांडो टू डू? स्पेन के जो राजा थे वो क्या चाहते थे हर्नांडो क्या करे? आंसर इज द किंग ऑफ स्पेन वांटेड हर्नांडो टू गो टू द न्यू वर्ल्ड विद गुड्स ऑफ स्पेनियर्ड्स सेटल्ड इन द कॉलोनीज इन द कैरिबियन एंड द अमेरिकाज एंड रिटर्न विद रिचेस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, एमरल्ड्स एंड पर्ल्स फ्रॉम देयर। राजा क्या चाहते थे कि हर्नांडो जाए नई दुनिया में, न्यू वर्ल्ड में, और वहाँ से स्पेन के लिए वहाँ की कॉलोनीज से, कैरिबियन और अमेरिकाज की कॉलोनीज से वहाँ पर जाए और वहाँ से सिल्वर, गोल्ड, एमरल्ड, पर्ल्स, ये सब वहाँ से बहुत सारा धन, ट्रेजर जो है लेकर आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड हर्नांडो एग्री टू गो ऑन द वॉयज टू द न्यू वर्ल्ड? अब हर्नांडो क्यों राजी हो गया कि उस यात्रा पर जाने के लिए, न्यू वर्ल्ड की यात्रा पर? हर्नांडो एग्री टू गो ऑन द वॉयज टू द न्यू वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज ए लॉयल सोल्जर, क्योंकि वो एक बहुत वफादार सिपाही था। Who was ready to lay down his life for his king, जो अपने राजा के लिए एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार था। तो इसलिए राजा का जो ऑर्डर्स थे वो उसको मानने ही थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड स्पेन बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडीवियल वर्ल्ड? तो मध्य समय के जो संसार में ये पावरफुल कंट्री कैसे बन गया स्पेन? आंसर इज स्पेन बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडीवियल वर्ल्ड because silver and gold bullion worth millions were sent from the Caribbean and the Americas, क्योंकि बहुत बहुत कीमती जो मिलियंस के कीमत के जो सिल्वर, गोल्ड, ये सब कैरिबियन और अमेरिका से भेजे जाने लगे, विच वॉज देन मिंटेड इनटू पैसोज, और जिनको बाद में मिंट करके उन्हें पैसोज में कन्वर्ट किया गया। दिस मेड स्पेन द वेल्थिएस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडीवल वर्ल्ड। और पैसे के बल पर ही स्पेन जो है सबसे ताकतवर और सबसे धनी देश बन गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू ला रेना एंड इट्स ऑल इट्स ट्रेजर? ला रेना का क्या हुआ और उसके सारे खजाने के साथ क्या हुआ? आंसर इज ला रेना डेल मुंडो वॉज कॉट इन अ सडन स्टॉर्म ऑन द नाइट हर्नांडो डाइड। ला रेना मुंडो जो है, जो जहाज़ था, वो अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान उसकी चपेट में आ गया। किस दिन? जिस दिन हर्नांडो की मृत्यु हुई थी। द हॉरेंडस स्टॉर्म विंड्स पिक्ड अप द शिप, और जो बहुत भयंकर हवाएं, तूफ़ान चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, उस जहाज़ को पीछे की तरफ से उठाया एंड स्मैश्ड हर अगेंस्ट आ जिगेंटिक रॉक, और बहुत बड़ी रॉक में उसको दे मारा। ला रेना ब्रोक इनटू 2 इन द स्टॉर्म, और वो जहाज़ में वो 2 टुकड़ों में टूट गई। एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन विद ऑल हर ट्रेजर एंड क्रू, और जिसका जितना भी खजाना था, जितना क्रू था, वो सभी उस समुद्र की तह में नीचे बॉटम में चले गए, सब डूब गए और सब की डेथ हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड हर्नांडो टेक रिवेंज ऑन द क्रू? अब क्वेश्चन ये है कि हर्नांडो ने कैसे अपना रिवेंज लिया, बदला लिया। आंसर इज हर्नांडो टुक रिवेंज ऑन द क्रू बाय कर्सिंग हिज क्रू विद अटर्नल थर्स्ट। अब हर्नांडो ने कैसा बदला लिया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यास से उसकी मृत्यु हुई थी, वो 10 दिन तक तड़पता रहा, किसी ने पानी नहीं पिलाया, तो वो जो अटर्नल थर्स्ट थी उसने उसको क्रू को पूरे को कर्स किया, अभिशाप दिया।
Soon after his death, उसकी डेथ के बाद जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, a sudden storm smashed the ship, और बहुत भयंकर एक तूफान आया और एक रॉक से वो टकरा गई, and it sank to the bottom with her entire crew, और वो पूरा जो है पानी में डूब गया उनका सब कुछ, जहाज, क्रू, ट्रेजर, everything was sank to the bottom. On stormy nights, Lorena rides the waves with her crew crying, "Give us water, give us water." और जब भी तूफ़ानी रातें होती थी, लारेना जो है उसकी वेव्स में फिर के वहाँ से कैसी आवाज़ें आती थी, हमें पानी दो, हमें पानी दो। तो ये इस तरीके से उसने अपना बदला लिया। बच्चों, पार्ट बी इज़ ओवर नाउ। वी विल मूव टू पार्ट सी। थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज हर्नैंडो? यहाँ पर हर्नैंडो के बारे में पूछा गया है, वो किस तरीके के इंसान थे। आंसर इज हर्नैंडो वाज वेरी लॉयल मैन टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज, हिज कंट्री, हिज किंग एंड क्वीन फॉर वोम ही वाज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ। हर्नैंडो एक बहुत ही वफादार आदमी थे जो कि अपनी कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपनी रानी के प्रति बहुत ही एकदम रेडी थे अपने देश के लिए, और वो इतना हर वक्त तैयार रहते थे अपनी जान तक भी देने के लिए। ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था। हिज लाइफ वॉज वेरी सिंपल, उनकी लाइफ जो थी बहुत ही साधारण थी। ही वॉज नॉट ग्रीडी फॉर द मनी लाइक अदर सेलर्स ऑन द शिप। जो बाकी जितने भी सेलर्स थे क्रू में, वो सभी जितने लालची थे, लेकिन जो हर्नैंडो था वो बिल्कुल भी लालची नहीं था पैसे के लिए। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट एंड सेलर, वो एक सच्चा सेलर था, सच्चा देशभक्त था। ही लव्ड द सी, वो उसे समुद्र से बहुत प्यार था। एंड हिज शिप लॉरेना डेल मुंडो, उसे अपने जहाज से भी बेहद प्यार था। द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज अ फैमिली मैन हु लव्ड हिज चिल्ड्रन, वो एक फैमिली मैन था जिसे अपने परिवार से, अपने बच्चों से बेहद प्यार था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट द क्रू मेंबर्स डिड द राइट थिंग बाय म्यूटनिंग? क्या आपको लगता है क्रू मेंबर्स ने सही किया ये विद्रोह करके? नो, द क्रू मेंबर्स डिड नॉट डू द राइट थिंग, उन्होंने ये सही नहीं किया विद्रोह करके। बिकॉज दे ऑट टू हैव बीन लॉयल टू देयर किंग एंड कंट्री, क्योंकि उन्हें वफादार होना चाहिए था जैसे हर्नैंडो था अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति। बट देन द किंग वॉज एन अनकेयरिंग मोनार्क हु लिव्ड इन लग्जरी, और तब जो राजा था वो एक तानाशाह के रूप में एक बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था। वाइल दे रिस्क देयर ओन लाइफ टू ब्रिंग ट्रेजर्स टू स्पेन, और वो लोग तो जो क्रू मेंबर्स थे वो अपनी जान दाव पर लगा देते थे खजाना स्पेन तक लाने में। एंड दे वर पेड अ पैल्ट्री सम ऑफ ओनली 300 पैसोज, और उनको सिर्फ 300 पैसोज ही मिलते थे। दे सर्वाइव्ड इन द मिजरेबल वर्किंग कंडीशंस, और वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में काम करते थे। स्लोली रैट्स एंड कॉकरोचेस अमर्ज्ड ऑन द शिप। अब क्या हुआ, उस जहाज़ पर जो है कॉकरोचेस, चूहे, ये सब शिप पर धीरे धीरे आने लगे। Gorgojos vermin feasted on the peas and rice, and the bilges below the cargo hold stank from the mixture of sea water, urine and slopes. अब क्या हुआ, वहाँ पर जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी, चावल, दाल, इन सभी में कीड़े लग गए, और वो सभी उस पर फीस्ट करने लगे, यानी कि पार्टी करने लगे। और जो वहाँ से सब कुछ मिक्स हो गया, खाना पीना और समुद्र का पानी भी, और यूरिन और स्लोप्स होता है बचा कुचा खाना, उस तो इन सब की जो है बहुत बुरी स्मेल वहाँ पर फैल गई। सेलर्स फेल इल, और जो सेलर्स थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, वो सभी बीमार होने लगे। एंड डिसकंटेंट डिसेंडेड अपॉन लॉरेना एंड द क्रू म्यूटनेड, और इन सभी कंडीशंस के चलते सेलर्स बीमार होते चले गए और उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जाग गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन एंड डिस्क्राइब हर्नैंडोज थॉट्स एज ही हंग फ्रॉम द फोरमास्ट। जो फोरमास्ट से वो टंगा हुआ था, लटका हुआ था हर्नैंडो, उनकी सोच आप डिस्क्राइब करने के लिए कहा है कि आप इमेजिन कीजिए, और वो क्या क्या सोच रहे होंगे वो भी बताइए। आंसर इज, व्हेन हर्नैंडो हंग फ्रॉम द फोरमास्ट, जब हर्नैंडो जो है फोरमास्ट से लटका हुआ था, हिज थॉट्स वॉन्डर्ड अमंग पास्ट वॉयजेस, उनकी जो सोच थी वो पुराने अपनी जितनी भी यात्राएं उसने सफलतापूर्वक की थी, सभी
के लिए वो सोच रहे थे। चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बचपन की यादें उनको याद आ रही थी। एंड द एम्ब्रेस ऑफ लव, और जो घर का प्यार है, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज बैडली बीटन बाय द क्रू के द्वारा बहुत बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया था। एंड अनअवेयर अबाउट हिज इंजरीज ओनली ही रिमेंबर्स द थर्स्ट, और वो इतनी बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया था कि फिर भी उन्हें अपने शरीर की कोई भी फीलिंग ही नहीं थी कि कितनी चोटें लगी हैं। बट ही ओनली रिमेंबर्स द थर्स्ट, सिर्फ प्यास ही याद थी, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। हिज पास्ट वॉयजेस वॉज ऑल सक्सेसफुल विद बेटर क्रू मेंबर्स, उनकी जो पिछली जितने भी यात्राएं थी वो सभी बेहद सक्सेसफुल थी, और वो क्रू भी उनके पास बेटर मेंबर्स थे अगर इस वाले क्रू से कंपेयर करें तो। ही सैंक इनटू द थॉट्स, और वो इन विचारों में ही डूब गया था। व्हेन ही वाज अ यंग सेलर, जब वो एक यंग सेलर था। एंड ब्रॉट लॉट ऑफ रिचेस टू द स्पेन, जब वो स्पेन के लिए बहुत सारा धन लाया करता था। ही वाज टॉर्मेंटेड बाय द डिसलॉयल्टी ऑफ द क्रू, और वो उसको टॉर्चर किया गया। ये जो क्रू मेंबर्स थे जो कि लॉयल नहीं थे, इनके द्वारा उसका बहुत टॉर्चर किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हर्नांडो फील दैट वेल्थ इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सी? हर्नांडो को ऐसा क्यों फील होता है कि जो धन दौलत उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना कि समुद्र की आवाज़ें और समुद्र के जो साइट्स थे, दृश्य थे, वो उसके लिए ज़्यादा वेल्दी थे? आंसर इज़ Hernando felt that the wealth is not as important as the sights and sounds of the sea. हर्नैंडो को ऐसा फील होता था कि दौलत की बजाय जो समुद्र की आवाज़ें और समुद्र के जो सीन हैं, साइट्स हैं, वो बहुत उसके लिए वैल्यूएबल थे। ही वॉज नॉट ग्रीडी फॉर द मनी, वो पैसे के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं था। एंड वैल्यू द रेयर साइट्स ऑफ द सी, और वो वैल्यू करते थे समुद्र के रेयर साइट्स को। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी डॉल्फिन ही साइटेड वॉज अ शाइनिंग ज्वेल। जो भी डॉल्फिन का अगर उन्होंने देख लिया एक बार डॉल्फिन को, किसी को तैरते हुए, तो वो उनके लिए एक शाइनिंग चमकता हुआ ज्वेल है। एवरी हम पैक्ड वेल मोर प्रीशियस दैन रूबीज, और रूबीज से भी कहीं ज़्यादा मूल्यवान हम पैक वेल को देखना था। अ ग्लिम्स ऑफ ऑलिव Ridley turtles swimming serenely beneath the waves was like being blessed with a holy vision. और अगर टर्टल्स को, कछुए को, उसको तैरते हुए देख लेना लहरों के नीचे, वो उसके लिए एक ब्लेसिंग थी, एक होली विज़न उन्होंने देख लिया। ही वॉज वेरी कंटेंटेड, वो बहुत संतुष्ट थे। वॉट एवर ही इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड इन लाइफ, जो भी उन्हें भगवान द्वारा मिला था इस जीवन में, वो उससे बहुत ही संतुष्ट थे। बहुत सिंपल लाइफ उनकी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? वाई? तो बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो अंत है स्टोरी का, कहानी का, वो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, क्यों? नो, वी डोंट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। हमें जो है कहानी का अंत पसंद नहीं आया, बिकॉज एंडिंग क्रिएट्स अ ग्लूमी एटमॉस्फेयर, क्योंकि एंडिंग जो थी उससे हमें बहुत भयानक, बहुत उदासी वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। हम उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि एट लास्ट वी फेल्ट हेल्पलेस फॉर द हर्नैंडो, और हम हर्नैंडो के लिए काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि जब उसका टॉर्चर इतना ज़्यादा किया जा रहा था, इट सीम्स दैट ही डिडंट गेट अ रिवार्ड इन लिeu ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। इतना ईमानदार होने के बावजूद, इतना वफादार होने के बावजूद भी उसे जीवन में जो अंत में उसे इतना तड़पाया गया, वो उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला। द एंडिंग वॉज हॉरिबल एंड मिस्टीरियस, जो एंडिंग थी वो काफ़ी रहस्यमय और काफ़ी डरावनी, भयानक थी। द रीडर इज़ इन शॉक वट एवर हैपन टू द हर्नैंडो, जो रीडर्स हैं, जो इस कहानी को पढ़ते हैं, वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि जो हर्नैंडो के साथ जो भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट एन ऑल्टरनेट एंडिंग एंड टाइटल टू द स्टोरी। बच्चों इसमें आप अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने व्यूज़ लिखे हैं। एंडिंग ऑफ द स्टोरी मस्ट बी समथिंग एल्स। स्टोरी की जो एंडिंग है वो कुछ और भी हो सकती थी, लाइक ऑल द क्रू मेंबर्स रियलाइज दे आर गिल्टी बिफोर द डेथ ऑफ द हर्नैंडो। यहाँ पर एंडिंग ये भी हो सकती थी कि जितना उन्होंने टॉर्चर किया उसके बाद उन्हें एक वक्त अगर समुद्री तूफ़ान
से डर कर अगर उनको क्रू मेंबर्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता बिफोर द डेथ ऑफ द हर्नैंडो की मृत्यु से पहले, दे फेल्ट अशैम्ड ऑफ देमसेल्व्स एंड सीक्स फॉरगिवनेस फ्रॉम द हर्नैंडो, और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता, बहुत शर्मिंदा होते और वो हर्नैंडो से माफ़ी मांग लेते। देन दे ऑल सेल टू द स्पेन, और हमें पता है हर्नैंडो एक बहुत ही भला आदमी था, वो उन्हें माफ़ भी कर देता। देन दे ऑल सेल टू द स्पेन, और फिर वो सभी स्पेन वापस चले जाते विद द रिचेस, जितना भी खजाना उन्होंने लिया था। एंड किंग कुड बी अवॉर्डेड दैम फॉर देयर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, और राजा उन्हें उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी के लिए रिवार्ड भी दे सकते थे। टाइटल कुड भी, और इसका टाइटल कुछ और भी हो सकता था, लाइक ब्रेव सेलर ऑफ द स्पेन। हर्नैंडो के लिए हम यहाँ पर बहादुर योद्धा, बहादुर सेलर को स्पेन के बता सकते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।